बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैंने आप लोगों को पार्ट वन में पार्ट वन जो इससे पहले मैंने करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको सेट के बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने, था ना। तो अब आप लोगों को सिर्फ इसमें दो से तीन चीज़ें रह गई थी। एक तो था ए डेल्टा बी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान या सी या डी के दरमियान या ई या एफ के दरमियान, आप लोगों के दरमियान इन दोनों के दरमियान डेल्टा की साइन आ जाए तो डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा से लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक। और बी बराबर है आपके पास 2 3 5 6, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, ए डेल्टा बी करना है। अब आपको क्या करना है, ए डेल्टा बी करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, ए डेल्टा बी के लिए क्या करेंगे, दोबारा से क्वेश्चंस को उतारेंगे आप लोग और ए डेल्टा बी के इसकी साइन लगा देंगे, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखा सकती थी, लेकिन एक प्रॉपर मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन को दोबारा उतारें और उसको सॉल्व की हेडिंग डालकर और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो ए किसके बराबर है भाई, ए बराबर है हमारे पास 1 2 3 और 4, ठीक है। डेल्टा की साइन बीच में और बी किसके बराबर है आपके पास 2 3 5 6, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, ए और बी के दरमियान जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आपने उसको क्या करना है, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और भी कोई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास बचा 1 4 5 6, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डेल्टा की साइन में क्या करते हैं, देखिए मैंने जब आप लोगों को बताया था कि ए माइनस बी में जो ए के सेट के जो नंबर बचेंगे बस आप वही लिखेंगे, और बी माइनस ए में जो बी के नंबर बचेंगे बस वो लिखेंगे, ए के सेट को नहीं देखेंगे। लेकिन डेल्टा में ये होता है कि दोनों को कैंसिल करने के बाद आपने दोनों के नंबरों को मिला के लिख देना, यानी यूनियन भी कर दिया और आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी कर दी, तो ठीक है। तो 1 1 4, ठीक है, 1 4 5 6, दिस इज योर आंसर। ये आप लोगों ने निकाल लिया ए डेल्टा बी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस आपको मेथड यही अप्लाई करना है, चाहे कोई सा भी कुछ भी आ जाए, यहाँ पर सी हो सकता है, यहाँ पर डी हो सकता है, लेकिन बीच में डेल्टा होना जरूरी है, ठीक है। तो डेल्टा का मेथड हमारे पास हमेशा शुरू से यही रहा है, ठीक। अब मैं आप लोगों को सेट के अंदर बहुत सारी चीजें बच्चों जो हम लोग बहुत समझते हैं कि बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि सेट जो है वो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। सेट मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये कि उसका मेथड हमें लाजमी फॉलो करना पड़ता है, वरना फिर हम लोग जो है ना ये आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और लेकिन उसका मेथड नहीं पता तो फिर बेकार है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं एक और मेथड चीज़ बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो है मैं आप लोगों को अलग से कुछ करवा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग दूसरी चीज समझ लें कि अगर आपके पास ए यूनियन बी भी है और इंटरसेक्शन सी भी है और एक चीज ब्रैकेट में है और एक चीज बगैर ब्रैकेट के, तो सबसे पहले का मेथड ये होता है कि पहले आप लोगों को ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जो ब्रैकेट में जो भी कहा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है इंटरसेक्शन बी करें, या आपसे कहा जा रहा है कि ए माइनस बी करें, जो भी आपसे एक्स वाई जेड आप लोगों से जो भी कहा जा रहा है, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपसे ब्रैकेट में जो पूछा जा रहा है सबसे पहले आपको वो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। हमने पहले ब्रैकेट को क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट को नीचे उतारते हैं। अभी हम किसको इग्नोर कर रहे हैं, इंटरसेक्शन सी को, क्योंकि इंटरसेक्शन सी का अभी कोई काम नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट क्या कहता है कि ए किसके बराबर है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और यूनियन की साइन बीच में, और बी किसके बराबर है आपके पास 2 2 3 5 6, यहाँ पर ये मिल गया है, ये ऐसे कर लेते हैं 2 3 5 6, ठीक। तो आप लोगों ने क्या किया, अब आपको यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों को मिला के तरतीब से लिख दे। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज ये आया आपके पास, ये आपके पास आया कौन सा क्वेश्चन, ये आपके पास आया है यूनियन करके आंसर, ठीक है। अब ये यूनियन करके आया तो जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं नीचे वाला जवाब ऐसे ही रख देती हूँ, उसके बाद मैं बस ये ऊपर का रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो हम
ठीक है, तो यहाँ से ये मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया। आप यहाँ लिखे ए यूनियन बी का आंसर आया और आपने इसको कर दिया अंडरलाइन। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि ए यूनियन बी का आंसर कहाँ है। तो अंडरलाइन कर देने से बहुत इजी रहता है। तो ए यूनियन बी के बदले अब आप लोग पूरा दोबारा से अगेन राइट द क्वेश्चन, क्या हेडिंग डालेंगे, अगेन 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 यानी दोबारा, अगेन राइट द क्वेश्चंस यानी दोबारा से क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जहां पर ए यूनियन बी आया है वहां पर इसका आंसर लिखें। तो हम लोग ने आंसर निकाला था इसका 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन की साइन डाल के सी किसके बराबर है भाई, सी बराबर है आपके पास 5 6 7 8। ठीक, अब आप देखें कि इंटरसेक्शन में एक जैसे नंबर को हम बाहर निकालते हैं। तो आप लोग देख लें, थोड़ा सा रिपीट भी हो गया, अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन में हम एक जैसे निकालते हैं, तो इसमें 5 और 6 एक जैसे, इसके अलावा कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। तो इसका इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास क्या आया, 5 और 6। ठीक है, तो ये आया है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दो चीजें समझाई हैं, लेकिन दो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को मजीद अच्छी चीज समझाऊंगी और बहुत आप लोगों के लिए जो कारआमद है और जो क्लास 7 8 9 10 तकरीबन सब में ये सेट तो तकरीबन काम आते हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।